हेलो, ऑनलाइन ट्रैक में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके हो कि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है 2022 वाला, जिसका पेपर चल रहा है। फर्स्ट फेज का एग्जाम खत्म हो गया है, सेकंड फेज का एग्जाम आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें कट ऑफ क्या रहेगी, इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ किन किन बातों पर डिपेंड करेगी, तो कट ऑफ कम होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आप इस परिवार का सदस्य नहीं बने तो इस परिवार का सदस्य बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टर क्या क्या रहेगा जिससे कट ऑफ डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहले तो आप कंपटीशन समझिए। ये जो कंपटीशन लिख रखा है इसका मतलब समझिए। कंपटीशन जो है वो पहले की तुलना में बहुत कम है। पिछली बार जो है सन 2018 में जो रेलवे की वैकेंसी आई थी उसमें करीब 1,89,00,000 यानी 1,90,00,000 आप समझ सकते हैं आप, अप्रॉक्स 2 करोड़ फॉर्म डाला गया था। और उसमें उस समय वैकेंसी जो है वो करीब 60-65 हज़ार के अप्रॉक्स में 62,000 कुछ थी अप्रॉक्स में वैकेंसी थी। और जिस बार मतलब कट ऑफ जो है वो करीब अगर लगा दिया जाए तो अधिकतम उस समय 80 के अप्रॉक्स में गया था, और कम से कम उस समय जो है 65 तक भी कट ऑफ गए थे। वो उस समय की बात है जब 2018 में वैकेंसी आई हुई थी। इस समय की बात करें अगर तो इस समय कुल फॉर्म 1.15 करोड़ भरे गए हैं। वैकेंसी इस बार 62,000 की जगह पर 1,03,000 के समथिंग है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है। फॉर्म जो है पिछले बार की तुलना में काफ़ी कम है, तो ये भी एक फैक्टर है। साथ ही साथ मैं बता दूं तो ये तो रही कंपटीशन की बात। पहले क्या थी कि ऑन एवरेज एक सीट पर 200 बच्चे थे, एक सीट पर 200 बच्चे पिछली बार ऑन एवरेज थे। इस बार क्या है वो एक सीट पर लगभग 100 बच्चे एक सीट पर बन रहे हैं। ये जोन वाइज अलग अलग हो सकता है, मैं एक एवरेज लेकर के बता रहा हूँ कि हर जोन में करीब 100 बच्चे पर बैठ रहे हैं एक सीट पर, जिसमें से अटेंडेंस बहुत कम हो रही है। मतलब 100 बच्चे अगर बैठ रहे हैं तो पेपर देने तो सिर्फ 40% 50% ही जा पा रहे हैं, कहीं कहीं तो 37% 36% है, जिसका मैंने यहाँ पे प्रमाण लिया भी है। तो अटेंडेंस का भी मैं बात करूँगा। बात ये रही प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पिछले 80 भी गई थी, कहीं कहीं का तो कहीं 65 भी गई थी। और रही अटेंडेंस की बात, तो अटेंडेंस जो है वो पिछली बार जो है जो भी रहा हो, लेकिन इस बार का जो अटेंडेंस है वो बहुत कम है। 40 और 50 के बीच में अटेंडेंस पड़ रहा है इस बार। जितने बच्चे पेपर देने ही नहीं जा रहे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो आप मान के चलिए अगर 100 बच्चे फॉर्म भरे हैं तो उसमें से 40 बच्चे 50 बच्चे पेपर दे रहे हैं, कहीं कहीं तो वो भी नहीं दे रहे हैं। चलिए मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ कि प्रमाण कि आप देखिए यहाँ पर ये प्रयागराज में कल की न्यूज़पेपर की कटिंग है। आप देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती परीक्षा में 60% से कम उपस्थिति, मतलब कभी कभार पता चला कि 60 करना 40% से कम, मतलब कहीं कहीं तो ये है कि 35%, 36%, 37% तक उपस्थिति रही है। मतलब उपस्थिति इतनी कम है, मतलब बच्चे एग्जाम दे ही नहीं रहे हैं। और मैं बता दूं तो अब और आपको बता दूं पेपर का डिफिकल्टी लेवल आप देख लीजिए। तो जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो पिछली बार की तुलना में काफ़ी हाई कर दिया गया। पिछली बार क्या था, वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन, उसका आंसर सिंपल था। साइंस में कोई क्वेश्चन पूछना, जैसे ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ऐसा क्वेश्चन। जैसे आपको पूछना है अम्ल का स्वाद कैसा होता है तो खट्टा होता है, इस तरह का क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaCO3 होता है, ऐसा क्वेश्चन। मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन पिछले साल पूछे जाते थे। लेकिन इस साल क्या है कि साइंस में हो चाहे रीजनिंग में हो चाहे मैथ में, मैथ तो फिर भी कुछ करने लायक है, लेकिन साइंस और रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको स्टेटमेंट बेस्ड कर दिया गया है। मतलब 4-5 स्टेटमेंट देकर के 2-3 ऑप्शन देकर के कंफ्यूजिंग कर दिया गया स्टेटमेंट। यानी पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली पिछले बार से ज़्यादा रखा गया, मतलब उससे टफ ही है, आसान तो नहीं है। अभी तक के पेपर के हिसाब से उससे आसान पेपर नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा ही पेपर टफ हो रहा है। और फिर अदर फैक्टर जैसे हैं, तो अदर फैक्टर्स के अंदर आते हैं कि जैसे पिछली बार क्या था, ये वैकेंसी जो है 2019 की है, मतलब 19 से लेकर के 22 तक के बीच में 3 से 4 साल के दौरान में बहुत सारी वैकेंसियाँ आई और चली गई। जैसे 2 बार की यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की 49,559, 41,420, 520, ये सारी वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं। लेखपाल की वैकेंसी भी आई हुई थी बीच में, बहुत सारी वैकेंसी आई। UPSI की वैकेंसी आई हुई थी जिसमें 10,000 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। वे सारे बच्चे कहीं ना कहीं इस वाले फॉर्म को फिल किए हुए थे। बहुत सारे लोग NTPC में सेलेक्ट होंगे, तो ये भी एक कारण रहेगा कि वैकेंसी में जो है मतलब कट ऑफ में आपकी कमी आएगी ही आएगी। 100% कट ऑफ बहुत कम जाने वाला। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब मैं बता देता हूँ कि सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा कि अगर आप उतना स्कोर कर ले रहे हैं तो आप 100% आपको जो PET है, जो आपको जो 20 किलो 35 किलो का वजन उठाना है, दौड़ना है 1 किलोमीटर की दूरी, जो तो उसको जो उसके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो आप पार कर जाएंगे। कम से कम उतना नंबर अगर आप ला देंगे तो देखिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, अगर आपका जो कैटेगरी है वो जनरल है, तो जनरल में अगर आप बिलोंग करते हैं और अगर आपने 60 नंबर से ज़्यादा गेन कर लिया, अगर आप जनरल के हैं और आपने 60 नंबर से ज़्यादा गेन कर लिया, तो फिर आप मान के चलिए कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप OBC से हैं और आपने अगर 55 नंबर तक गेन कर लिया, 55 नंबर से ज़्यादा गेन कर लिया, मतलब पा गए। ये जो 55 नंबर मैं बता रहा हूँ ये काट पीट के बता रहा हूँ, मतलब अगर आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कुछ क्वेश्चन गलत किए, काट पीट के आपका नंबर अगर 60 प्लस आ रहा है तो आप जनरल में सेफ हैं। OBC में 55 से ज़्यादा आ रहा है तो सेफ हैं, और EWS में तो 54-55 उनका भी लगभग वही है। SC में 50 और ST में 48, मतलब इतना अगर आप ला रहे हैं अभी तो काट पीट के आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको पेट के लिए मतलब जो PET एग्जाम होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होती है उनकी, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप फाइनल मेरिट में भी आ जाएंगे। तो इसलिए अगर आप इतना नंबर कर देते हैं तो आपका बेस्ट स्कोर रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। ये जानकारी जो मैंने आपको दी है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी इस तरह के अपडेट देते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।